सर मैं टाटा मोटर्स है मेरे पास एट 838 रुपीज, 38 शेयर्स ही हैं। तो सर काफी लॉस पे हैं और इस पे मेरा लॉन्ग टर्म व्यू मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि केडिया सर वगैरह ने आपके शो पे भी बताया था कि बहुत अच्छा है, वी शुड होल्ड इट फॉर 2-3 इयर्स। तो होल्ड तो कर सकते हैं, बट मतलब क्या कभी ये मेरे प्राइस पे आएगा या उसको और खरीद के और एवरेज करती रहूं, मतलब टाइम टाइम पे टाटा मोटर्स सर। ब्रोकर और क्यों सर कह मैं रहा है? ब्रोकर ने क्यों कहा इतना लॉस हो रहा है? क्या रीजन दिया उन्होंने? नहीं सर, ये मतलब जब मैंने खरीदा था तब ब्रोकरेज से मैंने नहीं लिया था। ये तो मैंने ब्रोकरेज से मैंने अभी रिसेंटली लेना स्टार्ट किया है। ये ये लॉस नहीं मैंने है खुद पूरा से। पूरा। एक इसका हाँ। आम जो है लिस्ट होने आएगा। ये सीवी धंधा, कमर्शियल व्हीकल का धंधा अलग से लिस्ट होगा। मेरे ख्याल से नवंबर की शुरुआत में लिस्ट होना चाहिए। वो अपडेट्स आएंगे तो अलग से आ रहा होगा। हालांकि हाँ, आपकी खरीद भाव से तो इधर वे थोड़ा सा लॉस हो ही रहा होगा आपको, लेकिन इतना नहीं जितना दिख रहा है, वो एडजस्टमेंट है। पर राजेश सर, टाटा मोटर्स करूं क्या ये? अब तो ये मतलब पैसेंजर व्हीकल के धंधे में करूं क्या? वो सीवी जब आएगा तब की तब, क्योंकि सेल्स के आंकड़े तो बहुत बढ़िया आए, सभी के आए तो इनके भी अच्छा है। वो दशहरा क्या, नवरात्रे से दिवाली पीरियड। पर टाटा मोटर्स जितना पढ़ो, वो जेएलआर के इंसिडेंट को लेकर, साइबर अटैक वाले, उतना ही डर बढ़ जाता है। पता नहीं किस हद तक का इम्पैक्ट था, कितने लॉसेस झेलने पड़ेंगे, कितनी भरपाई यूके सरकार कर रही होगी, कितनी इनको खुद झेलनी पड़ेगी। वो इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा हो गए उस इंसिडेंट के चलते। टाटा मोटर्स पे अप्रोच क्या होगा? देखिए, अब जो लिस्टेड शेयर है वो प्योर पैसेंजर व्हीकल के हैं, जो डोमेस्टिक और जीएलआर को लेकर के हैं। और उसके अलावा कंपनी में टाटा सन्स, टाटा स्टील और टाटा टेक्नोलॉजी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। पैसेंजर व्हीकल बिजनेस बहुत अच्छा चला। लास्ट एक महीने में नंबर्स बहुत अच्छे आए, बिक्री के आंकड़े जो आए। खास करके एक तो पेंटअप डिमांड थी, लोग जीएसटी कट का फायदा उठा रहे थे, और जीएसटी कट की जब अनाउंसमेंट हुई थी उससे पहले कुछ लोगों ने खरीदारी बंद कर रखी थी, तो इस वजह से एक मुश्त अच्छी डिमांड आई और फेस्टिव डिमांड हो गई। अब आगे आने वाले दिनों में शादियों के सीजन में थोड़ी सुधार होने की उम्मीद है, और इनके जो माइक्रो एसयूवीज है, खास करके पंच, नेक्सॉन वगैरह, वो बहुत अच्छा मार्केट लिए हुए हैं। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 440 450 तक के टारगेट के साथ बने रहने की सलाह रहेगी। वहां पे आए तो एक बार निकलने की कोशिश कर। उछाल में एग्जिट के मौके ढूंढना है। राजेश सर आए हुए हैं। एक तो एसबीएस स्टॉक पिक लेनी है और एक मूवी पे चर्चा करनी है। पता नहीं फेस्टिविटीज के बीच में इन्होंने निपटाई कि नहीं निपटाई। खैर, लेकिन उससे पहले मनीषा मैम, एक सवाल और पूछ लो। आपकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, सारे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कोशिश ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स हो जाए कवर। बताओ अगला कौन सा? सर मैं एनएम स्टील में हाँ, व्यू जानना चाह रही थी। कौन एनएमडीसी से? स्टील, एनएमडीसी एनएस स्टील। हाँ एनआईएसपी, हाँ। हाँ हाँ। ये 64 पे लिया हुआ है सर, मैंने 300 शेयर्स लिए थे। और मैं राजेश सर से जानना चाह रही थी, शिपिंग कॉर्पोरेशन में सर अभी एंट्री कर सकते हैं क्या इस लेवल? ये एनएमडीसी स्टील की, ये सब अपने खुद के ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं क्या? सर ये बहुत पुरानी खरीद है, मतलब काफी 1-1.5 साल पहले खरीदे थे, तब तब से रखे हुए हैं ये लॉन्ग दो टर्म साल के से जब हिसाब से से। स्टॉक मार्केट में कमाई हो रही है कि ले दे के गवाही रहे हो? सर मतलब कमाई हो रही है, पिछले साल अच्छी हुई थी, इस साल थोड़ी कम हुई है। मतलब नेट नेट कमाई हुई है, ऐसा बोलूं? हाँ हुई है, मतलब प्रॉफिट ठीक है। हुआ है सर। और इस बीच 6 बिलियन, अच्छा तब ठीक है। एनएमडीसी स्टील राजेश सर, और क्विकली साथ में ऐड कर देना शिपिंग कॉर्पोरेशन। अच्छा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों पूछ रहे हो? कहां से रडार पे आया आपके मनीषा मैम? सर चार्ट्स में मुझे कुछ पॉजिटिव दिख रहा था, इसीलिए मुझे लग रहा था शायद ब्रेकआउट हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा चार्ट से। और ये चार्ट की स्टडी कैसे सीखी आपने? सर वो मतलब इधर उधर से बुक्स खरीद के और इधर उधर से चैनल से सीखा है सर ना ठीक है, चार्ट्स। हाँ आर्ट है, ऐसे ही होता है। ठीक है, मतलब आप, खैर उनकी रीडिंग। राइट सर, एससीआई पे व्यू, लेकिन पहले एनएमडीसी स्टील क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, एनएमडीसी पे हूं, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में अभी कहा ना लॉस हो रहा है, वो देखिए आपको स्टॉक्स दिखा रहे हैं जो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, वहां अपने पैसे लगा रखे हैं, तो जाहिर सी बात है लॉस तो होना ही था। खैर, अब आते हैं एनएमडीसी स्टील पे। तो 3 मीट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी है छत्तीसगढ़ में। 6 मीट्रिक टन करने की बात कर रहे हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है प्लांट की, क्योंकि आयरन और जो माइंस है बैलेडाला की, उसके ठीक बगल में है, पोर्ट के बगल में है। दिक्कत ये है कि डेट बहुत ज्यादा है कंपनी का। दूसरे, सरकार ने क्लियरली कहा है कि नियर फ्यूचर में इनकी कोई डिसइन्वेस्टमेंट होने की संभावना नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सी दिक्कत तो है कंपनी में। हालांकि जून क्वार्टर में पहली बार प्रॉफिट में आई थी। 600 करोड़ के ऊपर का इनका
ब्याज का खर्चा है साल का, इसमें मुझे लगता है इन्हें लॉस बुक करना ही पड़ेगा। करीब 47-48 आए, वहाँ पे निकलने की कोशिश करें, बेहतर होगा। अच्छी स्टील की कंपनियां उपलब्ध हैं बाजार में, वहाँ पे ध्यान दें। एससीआई इस तरीके से फ्रेट इंडेक्स बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है सारी शिपिंग कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी। थोड़ी बहुत दिक्कत क्रूड के प्राइसेस को लेकर के है, क्योंकि वो नीचे होने से इनके फ्रेट कम होते हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त 270 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की जा सकती है। मतलब आप ये कहना चाहते हो राजेश सर कि अच्छी फंडामेंटली बेहतर कंपनियों में क्यों ना ट्रेड करें, गलती से फंस भी गए तो ले दे के बहुत बड़ा नुकसान उठाना ना पड़े, ऐसा? अगर मैं अपनी उस यूनिवर्स को ऐसा कर लूं, ट्रेडिंग का भी यूनिवर्स हो उसको भी ऐसे ही कर लूं, ज्यादा बेहतर है, ऐसा? देखिए, पर्सनली मैंने कभी भी ट्रेडिंग की वकालत नहीं करी और मैं आज भी समझता हूँ कि ट्रेडिंग, आप तो फंडामेंटल एनालिस्ट हो, जो टेक्निकल है वो टेक्निकल है, मैं तो यूनिवर्स ऐसा करूं क्या? लॉजिक ये है कि अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज में ट्रेड करो, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा नुकसान कम से कम ना झेलना पड़े, हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आपको कई बार अपॉर्चुनिटीज एकदम खराब फंडामेंटल वाली कंपनी में भी मिल जाती है, बट ट्रेडर्स को फिर वही रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत कंपनी में फंस भी गए हो तो आप मिनिमम लॉस में निकल जाओगे। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप अपने डीमैट में शेयर ले रहे हो, तब उस टाइम पे आपको क्वालिटी पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, मैनेजमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, इस नोट पर